हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इंडस रेंजर चैनल। और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनडीए के एग्ज़ाम्स के लिए, एयरफोर्स के जो टेक्निकल एग्ज़ाम्स हैं ग्रुप एक्स और एसएसआर के लिए। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आज हम बात करेंगे अमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में कि अमीटर क्या है, कैसे वर्किंग होती है, वोल्ट मीटर क्या है, वर्किंग कैसे होती है, और कन्वर्जन अमीटर टू वोल्ट मीटर एंड वोल्ट मीटर टू अमीटर। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अमीटर से। तो देखिए, अमीटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो अमीटर एक विद्युत यंत्र है ना। तो अमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। अब इसका पर्पस क्या है? इसकी सहायता से हम क्या नापते हैं? किसी भी विद्युत परिपथ में धारा का मान सीधे नापा जाता है। यानी अमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें कुछ रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं और उसमें हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को मेजर करना है कि इलेक्ट्रिक करंट कितनी है। तो उसके लिए हम जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अमीटर। तो अमीटर बेसिकली एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम करंट को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। अब जिस भी सर्किट में हम इसको कनेक्ट करते हैं जिसमें मेजर करना होता है तो इसको हम सीरीज या श्रेणी क्रम में इसको जोड़ते हैं। किसी भी विद्युत परिपथ में जिसमें हमको धारा का मान निकालना है तो अमीटर को हम उसके साथ श्रेणी क्रम में कनेक्ट करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि जितनी धारा उस सर्किट से या उस रेजिस्टेंस से होके जाएगी उतनी ही धारा किसमें होके जानी चाहिए? उस अमीटर से होके जानी चाहिए। तभी धारा का या इलेक्ट्रिक करंट का एग्जैक्ट वैल्यू मेजर हो पाएगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि भाई इसको हम हमेशा किसमें मेजर करेंगे? सीरीज में या श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अब तीसरी बात कि भाई करंट अगर हम इसमें मेजर कर रहे हैं तो हमारा कोशिश ये रहना चाहिए कि पोटेंशियल ड्रॉप जो होना चाहिए अमीटर के थ्रू वो मिनिमम होना चाहिए। सारा पोटेंशियल ड्रॉप किसके थ्रू होना चाहिए? सर्किट में होना चाहिए। क्योंकि सीरीज में जुड़ा हुआ है तो अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप अमीटर में भी होगा और कुछ आपका रेजिस्टेंस में भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक रेजिस्टेंस है, एक सर्किट है, मैंने एक सर्किट बनाया, ये अमीटर कनेक्ट किया सीरीज में, ये हमारा सेल है या बैटरी है। तो करंट यहाँ से यहाँ मेजर हो रही है, करंट यहाँ गई, यही करंट इसमें जाएगी। तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ होना चाहिए? इसमें होना चाहिए, ना कि इसमें होना चाहिए। यानी इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप है, जो विभव है, वो कम से कम होना चाहिए। तो कम से कम विभव होने के लिए हमारी कोशिश ये रहती है कि अमीटर का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? न्यूनतम या मिनिमम होना चाहिए। जितना कम से कम हम प्रतिरोध या रेजिस्टेंस रखेंगे वो अमीटर उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो एक आइडियल अमीटर के लिए कंडीशन क्या होगी कि आइडियल अमीटर के लिए रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। एक आदर्श अमीटर जो वो होता है जिसका प्रतिरोध क्या होगा? 0। अब ये तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि आइडियली ऐसा होना चाहिए। व्यवहार में R बराबर 0 पॉसिबल नहीं है। हाँ, कोशिश ये रहती है कि जितना कम से कम हम अमीटर का प्रतिरोध रख पाएँ उतना वो अमीटर हमारे लिए अच्छा माना जाएगा। तो ये अमीटर के बारे में हो गया। अमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? करंट को मेजर करते हैं और इसको सर्किट में हम सीरीज में जोड़ते हैं। कोई भी सर्किट है उसको हम सीरीज में जोड़ेंगे उसके साथ, और आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा। अब देखिए, बेसिकली जो अमीटर है वो एक तरीके का हमारा गैल्वेनोमीटर ही होता है और उस गैल्वेनोमीटर को हम ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि उसका प्रतिरोध या रेजिस्टेंस मिनिमम या कम हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? गैल्वेनोमीटर को हम रखेंगे और उसके पैरेलल में यानी समानांतर क्रम में एक बहुत छोटा प्रतिरोध जोड़ देंगे। यानी कि गैल्वेनोमीटर से अगर हमको अमीटर बनाना है तो हम क्या करेंगे? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस क्या करेंगे? कनेक्ट कर देंगे, सो दैट कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, जो तुल्य प्रतिरोध है, वो क्या हो जाए? बहुत कम हो जाए। ठीक है, तो ये एक लॉजिक हो गया कि गैल्वेनोमीटर से अगर कभी आपसे पूछा जाए कि गैल्वेनोमीटर से अमीटर कैसे बनाएंगे, तो गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल या समानांतर क्रम में एक बहुत छोटा प्रतिरोध हम जोड़ दें जिससे कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या हो जाए? कम हो जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट द मीटर। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे वोल्ट मीटर के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारा हो गया वोल्ट मीटर।
तो वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? वोल्ट मीटर मतलब विभव मापी। अब जैसा कि नाम से क्लियर है, इसका पर्पस होता है किसी भी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापने के लिए वोल्ट मीटर का हम प्रयोग करते हैं। यानी वोल्ट मीटर इज यूज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब अगर ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये एक बैटरी या सेल है, इससे हमने कनेक्ट किया हुआ है। हमको अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल या विभवांतर नापना है तो इसके लिए हम विभव मापी का उपयोग करेंगे और इसके लिए हम पैरेलल में इसको हम कनेक्ट करेंगे। समानांतर क्रम में विभव मापी को जोड़ा जाता है। किसी भी सर्किट का अगर हमको दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो उन दो पॉइंट्स के बीच में हम इसे पैरेलल या समानांतर क्रम में जोड़ देंगे। अब देखिए, धारा इस सर्किट में आएगी, करंट आ रही है। अब अगर ये पैरेलल में है तो कुछ करंट इसमें जाएगी और कुछ करंट इसमें जाएगी। तो हमारा पर्पस क्या होना चाहिए कि भाई इसमें करंट क्या जानी चाहिए, कम से कम करंट जानी चाहिए, मैक्सिमम करंट यहाँ आनी चाहिए। तो इसके लिए रेजिस्टेंस मुझे इसका क्या रखना होगा, प्रतिरोध हाई रखना होगा। जितना ज़्यादा उच्च प्रतिरोध रखेंगे, जितना ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस रखेंगे, उतनी कम करंट हमारी पोटेंशियल जो वोल्ट मीटर है उसके थ्रू होके पास होगी। तो हमारा यहाँ पर मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि R जो होना चाहिए वो शुड बी वेरी हाई, शुड बी वेरी हाई, यानी कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत उच्च होना चाहिए, तभी वो वोल्ट मीटर बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत हाई या उच्च रखा जाता है। एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कितना होना चाहिए? अनंत या इनफाइनाइट होना चाहिए। तो अनंत तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना हाई से ज़्यादा रखेंगे उतना क्या होगा, हमारा ये वोल्ट मीटर उतना बेहतर तरीके से क्या करेगा, काम करेगा। अब बात आती है कि अगर कोई गैल्वेनोमीटर दिया है उसको हमको वोल्ट मीटर में कनेक्ट करना है, तो वोल्ट मीटर के लिए हमारी शर्त क्या है कि रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट या बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर के सीरीज या श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध यानी एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे, सो दैट कि गैल्वेनोमीटर अब किस तरीके से काम करेगा, वोल्ट मीटर की तरीके से काम करेगा। तो वोल्ट मीटर का कॉन्सेप्ट ये है कि इसकी मदद से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, इसको पैरेलल में जोड़ते हैं किसी भी सर्किट में समानांतर क्रम में, और इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रखना चाहिए। और एक आइडियल वोल्ट मीटर यानी कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अनंत या इनफाइनाइट होना चाहिए। अब बात आती है इंटर कन्वर्जन की कि अमीटर से वोल्ट मीटर में बदलना हो या वोल्ट मीटर से अमीटर में, तो ये काम किस तरीके से करेंगे। अब जैसे हम लेते हैं कि अमीटर से वोल्ट मीटर में बदलना है, तो अमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो हमको सिर्फ ये करना है कि लो रेजिस्टेंस से मुझे हाई रेजिस्टेंस में जाना है। तो इसके लिए अमीटर के श्रेणी क्रम में या सीरीज में एक बहुत हाई रेजिस्टेंस में क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, सो दैट कि अमीटर अब एक वोल्ट मीटर की तरीके से काम कर सकता है। तो अमीटर से वोल्ट मीटर बनाने के लिए अमीटर के श्रेणी क्रम में या सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना चाहिए। वाइस वर्सा यानी कि अपोजिट, अगर हम बात करें वोल्ट मीटर से अगर मुझे अमीटर बनाना है, तो वोल्ट मीटर से अगर अमीटर बनाना है तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। तो मुझे हाई रेजिस्टेंस से लो रेजिस्टेंस पर जाना है, यानी उच्च प्रतिरोध से मुझे निम्न प्रतिरोध करना है। तो इसके लिए वोल्ट मीटर के पैरेलल या समानांतर क्रम में एक बहुत अल्प प्रतिरोध या एक बहुत मिनिमम रेजिस्टेंस में क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा, सो दैट कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए। तो अब ये वोल्ट मीटर एक अमीटर की भांति अमीटर की तरीके से काम कर पाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द अमीटर, वोल्ट मीटर एंड इंटर कन्वर्जन, कि अमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे, वोल्ट मीटर से अमीटर कैसे कन्वर्ट करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अमीटर वोल्ट मीटर का वर्किंग कैसे है, उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर और इंटर कन्वर्जन। थैंक यू वेरी मच।